वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको हटाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों हटाना चाहिए, इसके पक्ष में या विपक्ष में कौन कौन सी बातें हैं, किन हालातों में ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रखिए क्योंकि हम ये पूरा टॉपिक आज पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये न्यूज़ में है क्यों। तो न्यूज़ में क्यों है, नागालैंड में 14 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है मिलिट्री ऑपरेशंस में। बाकायदा इनको वार्निंग दी गई थी कि आप रुक जाओ, पर इन्होंने गाड़ी नहीं रुकी, इसलिए आर्मी ने फायर ओपन करके 14 सिविलियंस की जान ले ली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आम आदमी लोग थे, ये डर की वजह से ये नहीं रुके। कुछ भी हो सकता है, पर ये मिलिट्री ऑपरेशन में इनकी मौत हो चुकी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके बाद में नागालैंड से आसपा हटाने की बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। नागालैंड के मंत्री ने ये भी बोला है कि आसपा का गलत इस्तेमाल हो रहा है और नागालैंड जो है अनटोल्ड मिजरीज एंड डिस्क्रिमिनेशन सफ़र कर चुका है इन द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में। अनटोल्ड मिजरीज एंड डिस्क्रिमिनेशन आसपा के बारे में की वजह से हुआ है, ऐसा वहाँ के मंत्री का कहना है। तो आसपा की हिस्ट्री हम देखते हैं कि हिस्ट्री में या किन परिस्थितियों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया है। तो 1947 में पार्टीशन हुआ था, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे थे और वहाँ के लोग यहाँ आ रहे थे, फिर बहुत से राइट्स चल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी सिचुएशन थी। तो ये ऑर्डिनेंस के तहत इसको लाया गया है। ऑर्डिनेंस हमें पता होना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर देश में आती है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये ऑर्डिनेंस लागू किया जाता है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है और इसके बाद में ये संसद से पारित होता है। पहले ये लागू होगा और उसके बाद में ये संसद से पारित हो जाएगा, ऐसे इसका प्रावधान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल में जो डिस्टर्ब एरिया है, सबसे पहले वहाँ पे ये लागू हुआ था बंगाल डिस्टर्ब एरिया में। ओके, तो उसके बाद देखते हैं, फिर पहले तो बंगाल में लागू हो गया है, उसके बाद आसाम में, उसके बाद ईस्ट पंजाब में, पूरा पंजाब नहीं, ईस्ट पंजाब में, दिल्ली में एंड यूनाइटेड प्रोविंस में ये लागू किया गया है। तो 1947 में ये ऑर्डिनेंस के तहत आया, 1948 में इस पर प्रॉपर लॉ बन गया है। तो 1947 में ऑर्डिनेंस के रूप में आया था और 1948 में इस पर प्रॉपर लॉ बना है। उसके बाद ये कंटिन्यूस वर्क में था। तो 1957 में क्या हुआ तो इसको रिपील कर दिया है। ओके, रिपील कर दिया था। तो 1957 में रिपील होने के बाद में 1958 में इसको फिर से नए वर्जन से इसको फिर से लागू कर दिया था। प्रेसिडेंट ने इसको लागू कर दिया था। कहाँ पे लागू कर दिया था? आसाम एंड मणिपुर में इसको लागू कर दिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आसाम था तब इसमें कौन कौन से स्टेट्स शामिल थे? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा इसमें आसाम में ही का ही पार्ट थे। तो ये ऐसी बात हो गई थी, पूरे ईस्ट में ये लागू हो गया था। तो ये आसाम और मणिपुर में 1958 में लागू क्यों करा गया और ये नए वर्जन से क्यों लागू कर दिया था? क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी का बहुत ही खतरा था और लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम वहाँ पे थी, इसलिए यहाँ पे ये लागू कर दिया। अब इसको स्पेशल पावर क्या दी गई है ये देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये नाम से ही पता चल रहा है इसको स्पेशल पावर दी गई है। तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर
और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उनको ये पावर दी गई है कि वो कौन सा भी पार्ट, स्टेट का कौन सा भी पार्ट या पूरा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी पे ये नोटिफाई कर सकते हैं कि ये एरिया डिस्टर्ब है और इस पे आसपा लागू हो, ऐसा वो नोटिफाई कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इन लोगों के पास ही ये पावर है। तो डिस्टर्ब एरिया मतलब क्या? वहाँ पे अशांति है, सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लोगों के हित के लिए ये आसपास लगाया जाता है, ये हमें पता है। तो इसमें स्पेशल पावर क्या दी गई है कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या आर्मी पर्सनल जो होते हैं उनको बल का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। बल का प्रयोग करने का अधिकार मतलब क्या है? कब, कहाँ तक ये बल का प्रयोग कर सकते हैं? जब तक सामने वाले की जान जाए, मतलब सामने वाला जो है उसका अगर आप जान लेना भी चाहो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनाए ना रहे, मतलब टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आप बल का प्रयोग करके सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। उसको सिंपल में आप बोला जाए तो सामने वाले अगर मर भी जाता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे देश में, ऐसा इसमें बोला गया है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो आपको पहले फर्स्ट यू हैव टू गिव वार्निंग देना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, आप कौन सा भी घर, ऑफिस या बिल्डिंग विदाउट वारंट आप सर्च कर सकते हो। चौथा पॉइंट इसमें है कि अगर आपको लगता है कि इस आदमी से लॉ कंट्रोविन हो रहा है या ये आदमी ने लॉ तोड़ा है, तो उसको आप अरेस्ट करना या फिर देश हित के या फिर लॉ एंड ऑर्डर का ये आदमी से बहुत दिक्कत हो रहा है तो उसको मार भी आप सकते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद इफ़ एनी पर्सन कैरी वेपन्स, फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, अगर उसके साथ है तो आप उसको मार सकते हो। अगर कोई आम आदमी को किडनैप कर रखा है इंसर्जेंसी वालों ने या फिर टेररिस्ट वालों ने, उसको छुड़ाने का भी काम ये आर्म फोर्स कर सकती है। ओके, अगर कोई टेररिस्ट कोई बिल्डिंग को कब्जा कर रखा है या फिर फोर्टिफाई कर रखा है एरिया, तो उस बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये भी अधिकार इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर आप जंगल में आप ये पाया जाता है कि यहाँ पे आर्म्स ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, तो आप बहुत सारा फोर्स मंगा के वो आर्म ट्रेनिंग कैंप भी उद्ध्वस्त कर सकते हो, इसमें ये भी बोला गया है। और इसमें स्पेशल पावर ये दिया गया है कि इस कार्रवाई में अगर आप गलत कुछ काम करते हो तो आप पे प्रोसीडिंग या फिर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो आप किसी भी आर्मी मैन को। तो ये बहुत पावर खतरनाक इनको दी गई है, क्योंकि अगर ये पहले ही ये एरिया डिस्टर्ब होता है, ओके, तो इस एरिया में अगर आप मिलिट्री को अगर फ्री चांस नहीं देते हो, फ्रीडम नहीं देते हो, तो मिलिट्री जो है वो डिमोरलाइज हो जाएगी या कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए उनको किसी भी जांच से के दायरे से बाहर रखा गया है। तो आसपा जो है वो 60 साल से ज़्यादा हो गए ये डिस्टर्ब एरिया में कार्य कर रहे हैं, यानी ये 6 दशकों से आसपा भारत में लागू है। और ये पहले तो 6 महीने के लिए होता है, पर ये पीरियडिकली एक्सटेंड भी किया जाता है। तो अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट में आसपा अभी लागू है, ये प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आसाम में लागू है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मणिपुर का जो इम्फाल का म्यूनसिपल एरिया है उसको छोड़ के पूरे मणिपुर में ये लागू है। उसके बाद नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में ये लागू है, जो कि तिरप, चांगलांग एंड लोंगडिंग जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें ये लागू है। तो ये इसको आप आमीना बोल के याद रख सकते हो। आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आमीना बोल के
मीना बोल के आप याद रख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट से रिवोक हो चुका है आसपा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो त्रिपुरा से रिवोक हो चुका है, उसके बाद मेघालय से रिवोक हो चुका है और पंजाब से रिवोक हो चुका है। ओके, तो त्रिपुरा में 2015 में स्टेज वाइज मैनर में इसको रिवोक कर दिया है। मेघालय में 2018 से ये रिवोक कर चुका है। असम और मेघालय का जो बॉर्डर एरिया है 20 किलोमीटर का, उधर वहाँ पे अभी आसपा लागू है। बाकी जो मेघालय का जो पूरा स्टेट है उस पर ये लागू नहीं है। तो आसपा के जो पार्ट है वो भी हमें जानना ज़रूरी है कि आसपा अभी हम देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो लागू है उसको जम्मू कश्मीर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990 बोला जाता है। इसमें बहुत सारा पावर आर्मी पर्सनल्स को दिए गए हैं। उसके बाद पंजाब में जो आसपा लागू था जो कि 1997 में रिवोक कर दिया है, इसमें 2 एडिशनल प्रावधान दिए गए थे। जैसे कि पहले व्हीकल को आप चेक कर सकते हो, मतलब व्हीकल में बैठ के टेररिस्ट आ रहे हो, व्हीकल को स्टॉप करके उसको सर्च कर सकते हो, उसको सीज भी कर सकते हो। उसके बाद अगर लॉकर में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है तो आप लॉकर ब्रेक कर सकते हो, या फिर आर्म्स एम्यूनेशंस गन फायर आर्म्स रखे हैं तो उसको भी आप तोड़ सकते हो विदाउट एनी परमिशन। तो 1997 में ये इसको रिवोक कर दिया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी जो आसपा है इसके अगेंस्ट में कौन कौन सी बातें जाती है ये देखेंगे। बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी कमेटी का आसपा के अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट का मतलब इराम चानो शर्मिला जो थी, आसपा की वजह से उन्होंने अपना भाई खोया था और वो भूख हड़ताल पे थी। 16 या 17 साल वो भूख हड़ताल पे थी और फाइनली अगस्त 2016 में उन्होंने ये जो भूख हड़ताल थी उसने वो तोड़ दिया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो कमेटी है जैसे कि 2005 में बनी हुई 5 मेंबर कमेटी थी जिसके हेड थे जीवन रेड्डी। ओके, तो उन्होंने आसपा को रिपील करने का सुझाव गवर्नमेंट का दिया है और उन्होंने बोला है कि यूएपीए जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें आप अमेंड करके उसको बहुत सारे पावर दे के टेररिज्म या इंसर्जेंसी पे ये लागू कर सकते हैं, पर आसपा खारिज कर लो, ऐसा ये जीवन रेड्डी कमेटी का एक सुझाव गवर्नमेंट के पास आया था। उसके बाद हम देख सकते हैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उनका भी ये रिकमेंडेशन था कि ये ईस्ट के जो लोग हैं, ईस्ट भारत का जो ईस्ट पार्ट है उसको एलिनेटेड फील करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे आसपा लागू है और भेदभाव की भावनाएं वहाँ पे जागृत हो रही है और ये आगे चल के देश हित में नहीं होगा क्योंकि आम लोग भी आर्म्स उठाना चालू कर देंगे। ऐसा ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की ये बात थी। सुप्रीम कोर्ट में इसमें ये बोला था कि आर्म फोर्सेस को बहुत सारी पावर दी गई है और डेमोक्रेसी के हित में ये नहीं है, इसलिए इनको इम्यूनिटी जो है वो हटाना ज़रूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। पर गवर्नमेंट ने इसका अपोज किया था और गवर्नमेंट का मानना था कि अगर हम ये हटा देते हैं तो कॉन्फिडेंस से आर्मी काम नहीं कर पाएगी, वो डीमोरलाइज फील करेंगी और वो फ्रीडमली या फिर फ्रीली देश हित में फैसले या काम नहीं कर सकेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो सपोर्ट में कौन कौन सी बातें हैं ये देखेंगे। सपोर्ट में गवर्नमेंट का कहना है कि फ्रीली काम नहीं कर सकते हैं, तो फ्रीली काम करने के लिए आर्म फोर्सेस को ये पावर देनी ज़रूरी है। गन फायर करने से पहले उनको ये सोच में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर मैं इनको मार देता हूँ तो मेरे पे जांच बैठ जाएगी, एसआईटी बैठ जाएगी और मुझे जेल हो जाएगी। ये दबाव में हम आर्मी से काम नहीं करवा सकते हैं, इसलिए उनको फ्रीडम देना चाहिए। प्रेशर में हमारी आर्मी काम नहीं कर सकेंगी, इसलिए ये फ्रीडम देना ज़रूरी है। ये डीमोरलाइज हो जाएगी अगर इनसे फ्रीडम ले सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव बात करें तो हमारी आर्मी जो है वो देश हित के लिए काम करती है और ये देश हित के लिए
अगर किसी को मारना पड़े, टेररिस्ट को मारना पड़े या इंसर्जेंसी लोगों को मारना पड़े जो लॉ एंड ऑर्डर की सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर अलग देश की मांग कर सकते हैं, तो इसके लिए आस्पा को ये पावर देना ज़रूरी है, ऐसा भी बोला गया है। तो ये सपोर्ट में बातें हो गई। तो ये था पूरा एनालिसिस आस्पा के बारे में, जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। इससे आपको प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि 14 सिविलियंस की मिलिट्री ऑपरेशन में डेथ हो गई है, ये भी हमें याद रखना है। तो ये था पूरा एनालिसिस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का, जो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप आसानी से प्रीलिम्स और मेंस में ये क्वेश्चन आप कराएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।